Good morning all of you. Next article is location of roots. Last article. Happy? Location of roots. अभी लोकेशन ऑफ रूट्स, ये जो नाम है ना लोकेशन, तो लोकेट करना है किसको? रूट्स को. अभी जो क्वाड्रेटिक हम लोग पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं एक्स के अंदर, तो उसके रूट्स लोकेट करना मतलब एक्स की वैल्यूज को लोकेट करना. एक्स की वैल्यूज कहाँ लोकेट होगी? एक्स एक्सिस पे. कंडीशंस इनफाइनाइट बन सकती है, क्वेश्चंस इनफाइनाइट बन सकते हैं, वेरिएशन इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन हम तो इनफाइनाइट नहीं पढ़ सकते. तो हमने उनको जो भी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ थी उन्हें थोड़ा कैटेगराइज्ड करके 5 डिफरेंट टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है. हम लोग 5 टाइप्स में से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं. क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर टाइप पे पूछा जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से ग्राफ को एनालाइज करके कंडीशन बनाना आना चाहिए, ये हमारा टारगेट है. हम ग्राफ को देख के कंडीशन बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे खुद से, ये हमारा टारगेट होना चाहिए इस वाले आर्टिकल को पढ़ने से पहले. ठीक है, स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा नोट लिखते हैं कि हम रूट्स को लोकेट करते वक्त जो क्वेश्चंस आएंगे रूट्स को लोकेट करने वाले, उनमें अपनी लाइफ को कैसे थोड़ा सा सिंपलर कर सकते हैं. नोट, इन ऑल द टाइप्स ऑफ लोकेशन ऑफ रूट्स, in all the types of location of roots, we consider leading coefficient as always positive. We consider leading coefficient as always positive. If suppose it's not given as always positive, first we divide the entire equation. First we divide the entire equation by leading coefficient and then proceed. In all the types of location of root we consider leading coefficient as always positive. हमने जितने भी टाइप्स बनाए ना, या जब भी हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं तो हम लीडिंग कोएफिशिएंट को पॉजिटिव रख के चलेंगे. बाय द वे, अगर कभी भी लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव नहीं दिया, इफ सपोज इट इज नॉट गिवन, इट्स नॉट गिवन एज ऑलवेज पॉजिटिव, फर्स्ट वी डिवाइड द एंटायर इक्वेशन. फर्स्ट वी डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाय लीडिंग कोएफिशिएंट एंड देन प्रोसीड. जब मैं लीडिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड करता हूँ तो बेसिकली लीडिंग कोएफिशिएंट 1 बन जाता है. मेरा 1 बनाने इंटरेस्ट नहीं था, मेरा इंटरेस्ट था कि मैं उसे पॉजिटिव बना दूँ. बस मेरा इंटरेस्ट है कि मैं उसे पॉजिटिव बना लूँ, सो दैट मैं जब उनके फिगर बनाऊँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फिगर नहीं बनते लेकिन उनके करस्पॉन्डिंग जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होते हैं उनके तो फिगर बनते हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फिगर बनाऊँ वो सिर्फ 1, 2 और 3 टाइप्स की हूँ. एटलीस्ट 4, 5, 6 के बारे में मुझे सोचना ना पड़े, मेरी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाएगी. सिर्फ इसलिए मैंने ऐसा किया है कि मेरी लाइफ थोड़ी सी जो है ईज हो जाए, दैट्स इट. और मेरा कोई इसके पीछे कोई बहुत बड़ा लालच नहीं छिपा हुआ. क्लियर है? ठीक है. #1, #2. सेकेंड नोट, जो भी जितने भी टाइप्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, या जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे लोकेशन रूट के, टाइप तो खैर लिमिटेड है. देखिए टाइप अपन ने 5 बना रखे हैं. हम लोग 5 टाइप्स के अंदर मोस्टली सारी कैटेगरीज कवर करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, टाइप्स तो अपनी जगह पे लिमिटेड है, बट क्वेश्चंस मैंने बोला इनफाइनाइट वेरिएशन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन जब भी मैं कंडीशन लगाऊंगा, जब भी मैं मेरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पर कंडीशन लगाऊंगा, किस लिए कंडीशन लगाई जाती है? जिससे पर्टिकुलर टाइप के ग्राफ बन सकें. पर्टिकुलर टाइप कैसे डिसाइड होगा? क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड होगा भाई. उसने जिस हिसाब से रूट्स के ऊपर कंडीशन लगाई होगी, मैं उस हिसाब से अपने ग्राफ के ऊपर कंडीशन लगाऊंगा.
जिससे रूट्स उस गिवन पर्टिकुलर रेंज को के अंदर आए या पर्टिकुलर सिचुएशन को सेटिस्फाई करे, जो भी व्हाटएवर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। #2 मैं बोल रहा हूँ कंडीशन मैं सिर्फ दुनिया में 3 ही चीज़ों पे लगा रहूँगा। पहली कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट पे, एक कंडीशन लगाऊंगा डिस्क्रिमिनेंट पे, सेकंड कंडीशन लगाऊंगा -b/2a पे। ये कौन है -b/2a? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स पे कंडीशन लगाता हूं। मैंने आपको पहले भी एक बार समझाने की कोशिश करी थी, इफ आई ट्राई टू चेंज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स माय ग्राफ मूव्स हॉरिजॉन्टली। अगर मैं मेरे ग्राफ के वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट को चेंज करूंगा, मेरा ग्राफ हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। अगर मैं उसके वाई कोऑर्डिनेट को चेंज करने की कोशिश करूंगा, मेरा ग्राफ वर्टिकली मूव करेगा। यही होता है भाई। अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे हो तो आप ऐसे मूव करते हो। आज मेरे को रूट्स लोकेट करने की आवश्यकता है। रूट्स लोकेट होंगे एक्स एक्सिस पे, तो मेरे ग्राफ को मुझे हॉरिजॉन्टली मूव करना पड़ेगा, जिससे रूट्स आगे पीछे हों। लॉजिकल। इसलिए वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट को पकड़ा गया। एक कंडीशन लगाएगी डिस्क्रिमिनेंट पे। क्यों लगाएगी? लोगों ने पूछा अजी साहब रूट्स रियल करोगे तभी तो लोकेट करोगे भाई। रूट्स हैज़ टू बी रियल तभी तो लोकेट होंगे। रूट्स को रियल कौन बनाता है, इमेजिनरी कौन बनाता है? डिस्क्रिमिनेंट। थर्ड कंडीशन बोली गई, वैल्यू ऑफ माय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एफ इज द माय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, वैल्यू ऑफ माय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एट द गिवन पॉइंट। जो भी जिस भी पॉइंट की क्वेश्चन में चर्चा हो रही है, उस पे मेरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का आउटपुट कैसा होना चाहिए। अगेन डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट पे है सब कुछ, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं इन 3 चीज़ों के अलावा किसी चौथी चीज़ को कभी प्रेजेंट नहीं करूंगा कंडीशन लगाने के लिए। इन 3 से, ये 3 मैक्स है, ये 3 भी मैक्स है। मैक्स का मतलब इनसे ही कम हो सकती है, लेकिन इनसे कभी ज़्यादा नहीं होगी। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है? चलिए प्रेजेंट करते हैं टाइप 1। both roots of a quadratic equation, both roots of a quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0 are greater than a specified number, say अल्फा। कुछ भी हो सकता है भाई, कोई भी नंबर हो सकता है। मैंने आपको बोला दोनों रूट -2 से बड़े होने चाहिए, दोनों रूट 0 से बड़े होने चाहिए, 10 से बड़े होने चाहिए। कोई भी नंबर हो सकता है। मैंने अल्फा मान लिया थोड़ी देर के लिए कि दोनों रूट अल्फा से बड़े हों। मैं पहले ही अपने इंटेंशन क्लियर कर चुका हूँ कि मैं लीडिंग कोएफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव मान के चलता हूँ। अगर नहीं भी होगा तो इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा। इक्वेशन को तो डिवाइड कर ही सकता हूँ साहब मैं। इसमें इक्वेशन के नीचे मैंने अंडरलाइन भी लगाया है, इसलिए कि अगर एक्सप्रेशन दिया होगा क्वेश्चन के अंदर तो डिवाइड नहीं कर सकता। इक्वेशन को डिवाइड कर सकता हूँ क्योंकि सामने 0 लिखा होता है, इसलिए डिवाइड करने से बुरा नहीं मानती। क्लियर है? चलो, बोथ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट अल्फा से बड़े बताए गए। सबसे पहले लोकेशनल रूट के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं हमेशा उनके ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। किस किस तरीके के पॉसिबल ग्राफ्स, मतलब किस किस तरीके के ग्राफ अलाउड है। भैया दोनों रूट अल्फा से बड़े होने चाहिए, दिस इज अ वैलिड ग्राफ। इसमें दोनों रूट अल्फा से बड़े दिखाए गए हैं। क्या रूट्स बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। रूट्स बराबर होके भी तो अल्फा से बड़े हो सकते हैं ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो इन दोनों तरीके के ग्राफ्स मेरे अलाउड ग्राफ्स हैं। ग्राफ को देख के मैं फिर कह रहा हूँ, पहले मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, उसके हिसाब से मेरे को कंडीशन बनानी आनी चाहिए। ठीक है? आई शुड बी कैपेबल टू मेक कंडीशंस ऑन माई ओन। मुझे कंडीशन बनानी आनी चाहिए। कंडीशन में पहले बोल चुका हूँ, इन 3 के अलावा कभी चौथी चीज़ पे कंडीशन लगा ही नहीं रहूँगा मैं, कभी भी नहीं। ठीक है? इन कंडीशंस को बोलते क्या हैं? इन कंडीशंस को बोला जाता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट। सफिशिएंट की स्पेलिंग सही है? डबल एफ आएगा। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस आर
नेसेसरी एंड सफिशिएंट। नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी है, सफिशिएंट का मतलब काफी। नेसेसरी का मतलब जरूरी, जो कंडीशन यहाँ लिखी जा रही है वो जरूरी है। सफिशिएंट का मतलब काफी, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। नेसेसरी मतलब इतनी तो चाहिए ही, अगर इससे कम हुई तो दिक्कत होगी। सफिशिएंट मतलब इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो हिंदी में बोला जाता है ना एक कम ना एक ज़्यादा। अगर ज़्यादा करी कंडीशन तो आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, और अगर कम करी तो इसका मतलब यू विल लूज समथिंग डेफिनेटली। फर्स्ट, डी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, रूट्स मस्ट बी रियल। ये कंडीशन लगाई गई रूट्स को रियल बनाने के लिए। सेकंड कंडीशन देखो, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट मस्ट बी ग्रेटर देन डी। भैया वर्टेक्स का एक्स अल्फा, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट मस्ट बी ग्रेटर देन अल्फा। भैया अल्फा के राइट में होना चाहिए कौन, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। यह है भैया वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, सही है। अच्छा थर्ड, एफ ऑफ डी, एफ ऑफ अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन 0। भैया अल्फा पे ग्राफ कहाँ है, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो एफ ऑफ अल्फा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, सही है क्या। अच्छा, इन तीन कंडीशंस का आपस में इंटरसेक्शन लेने से आई विल गेट माय आंसर। जैसा भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन किस टाइप के होंगे उसका एक टाइप में अभी अपन कर लेंगे, बाकी हर टाइप के बाद में क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे। वो क्या है कि टाइप के जस्ट बाद क्वेश्चन कराने से लोग के नाजायज़ फायदा उठाते हैं उस चीज़ का, कि साले ने यही टाइप लिखा है तो यही कंडीशन लगे, कंडीशन लगा खटाक से आंसर निकालते हैप्पी हो जाते हैं। तो सारी टाइप एक साथ पढ़ाई जाएगी, फिर क्वेश्चन लिखाए जाएंगे, उससे सही रहता है, ठीक है। लेकिन इसका एक क्वेश्चन अभी अपन इसलिए कर लेंगे कि क्वेश्चन आते कैसे, पूछते क्या है क्वेश्चन के अंदर, ये तो पता रहे। तो ये हम क्या बात कर रहे थे, ये तीन कंडीशन निकली, इन तीनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन लेने से मेरे को आंसर मिल जाएगा। किसी ने एक बहुत सिंपल सी बात बोली, देखो भैया आज तो हम सीख रहे हैं, आज हमें सारी चीज़ें बता दो कि वाई दीज कंडीशंस आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट, ठीक है। अगर मैं एक आध छोड़ दूं तो क्या दिक्कत आएगी, अगर मैं इनमें से एक आध छोड़ दूं तो क्या दिक्कत आएगी। तो हमने बोला कि देखो भैया, इफ वी ओमिट कंडीशन 2, ओमिट मतलब छोड़ दें, अगर हम कंडीशन नंबर 2 छोड़ दें, अगर कंडीशन नंबर 2 की चिंता नहीं करी गई है, कंडीशन नंबर 2 क्या बोल रही है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा के राइट में होना चाहिए, यानी कि मैंने दो कंडीशन लगाई क्वेश्चन पे। कौन कौन सी कंडीशन, रूट्स मस्ट बी रियल, सही है। ये क्या बोल रहे हैं, फिगर नंबर 1 और 2 टाइप्स के बनेंगे। ये एफ ऑफ अल्फा ग्रेटर देन 0, यानी कि अल्फा जिस भी जगह पे है उस पे ग्राफ क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस के, ग्राफ क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस के ऊपर। मैंने कहा मेरे सॉल्यूशन में इस तरीके के ग्राफ भी आ सकते हैं। क्या इसने कंडीशन नंबर 1 की रेस्पेक्ट करी, जल्दी बोलो यार, करी। क्या इसने कंडीशन नंबर 3 की रेस्पेक्ट करी, बिल्कुल करी, अल्फा पे ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है। क्या ये ग्राफ मेरे क्वेश्चन की कंडीशन को फुलफिल करता है ना, इसमें दोनों रूट अल्फा से छोटे हैं, सही है, क्लियर है क्या। अगर सपोज, ध्यान सुनना मेरी बात ध्यान से, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर सपोज मैं सेकंड कंडीशन ओमिट करता हूं, मैंने सेकंड कंडीशन नहीं ली, मैंने सेकंड कंडीशन क्वेश्चन में नहीं लगाई, ठीक है, तो मेरे आंसर एक्चुअल आंसर से ज़्यादा आएंगे, ऑप्शन नंबर 1। मेरे आंसर एक्चुअल आंसर से कम आएंगे, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3, मेरा जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, ये कंडीशन 2 छोड़ने पर, उसका एक्चुअल आंसर से कोई सरोकार ही नहीं है भाई। एक्चुअल आंसर और मेरे आंसर का आपस में कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार, अगर मैं कंडीशन नंबर 2 ऑमिट करता हूँ, अगर मैंने ये कंडीशन छोड़ दी, तो मेरा आंसर जो एक्चुअल आंसर आने वाला था उससे ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर 2 कम है, ऑप्शन नंबर 3 इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है साहब। ज़्यादा आएंगे क्यों, अगर सेकंड कंडीशन लगाते हैं तो अल्फा, मतलब अल्फा के राइट में आते हैं ग्राफ, हाँ। नहीं नहीं नहीं, लेफ्ट में शिफ्ट नहीं हो गए ग्राफ, लेफ्ट में भी आ गए। ऐसा हट,
एक्चुअल में आंसर ज़्यादा इसलिए आएंगे क्योंकि ये सारे तो अभी भी आ रहे हैं, इनके अलावा एक्स्ट्रा और आ रहे हैं। तो जब एक्स्ट्रा और आ रहे हैं तो सॉल्यूशन मस्ट भी एक्स्ट्रा, जब ग्राफ एक्स्ट्रा है तो सॉल्यूशन भी एक्स्ट्रा। ये ग्राफ तो आएंगे ही पहली और तीसरी में भी, लेकिन फर्स्ट और थर्ड में कुछ एक्स्ट्रा ग्राफ्स और आएंगे जो कि अल्फा के लेफ्ट में भी बन सकेंगे। तो चूंकि एक्स्ट्रा ग्राफ है इसलिए आंसर एक्स्ट्रा आ सकते हैं, आ सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आए, आ सकते हैं, लेकिन कम तो नहीं आएंगे, डेफिनेटली एक्स्ट्रा ही आएंगे, आएंगे तो चलिए ठीक है, गुड। इफ लोगों ने बोला चलो ठीक है, हमें समझ में आ गया कि सेकंड ऑमिट करने में हमें दिक्कत है, ठीक है, तो थर्ड में क्या दिक्कत आ गई भाई? इफ वी ऑमिट कंडीशन नंबर 3, क्या थर्ड कंडीशन को ऑमिट करने पर भी कुछ एक्स्ट्रा ग्राफ्स आ रहे हैं? यानी कि सिर्फ फर्स्ट और सेकंड फुलफिल करी जाए, आ रहे हैं? कैसे? लोग कह रहे हैं कि अगर अल्फा यहां आ जाए, ध्यान दीजिए, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट अभी भी अल्फा के राइट में है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट अभी भी अल्फा के राइट में है, डिस्क्रिमिनेंट आज भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है। लेकिन अब मैंने तीसरी कंडीशन की चिंता नहीं करी, हमने बोला एफ ऑफ अल्फा नेगेटिव बजाय आई डोंट केयर, बट आई केयर। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों रूट अल्फा से बड़े नहीं है। तो ये गलत ग्राफ है, ये गलत ग्राफ है, इन गलत ग्राफ्स को मेरे सॉल्यूशन में आने से बचाने के लिए मुझे ये तीनों कंडीशन मेरे ग्राफ, मेरे अपने क्वेश्चन के जो भी फंक्शन दिया उस पर लगानी पड़ती है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए क्वेश्चन कैसा आता है? एग्जाम्पल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे इस वाले क्वेश्चन का, पूरा तो कंप्लीट बुरी तरीके से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0। फर्स्ट पार्ट, both exceeds a, both exceeds a। भाई दोनों रूट a से बड़े होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन क्या है? फाइंड ए। ये अननोन है ना भाई इस इक्वेशन में, ए फाइंड आउट करना है सच दैट कि इसके दोनों रूट जो हैं वो ए से बड़े हो जाएं। ये फर्स्ट पार्ट में इसलिए डाला है कि इसके भी अपन 5-6 पार्ट और पढ़ेंगे, पूरा पोस्टमार्टम इसी इक्वेशन कर देंगे, मतलब जितने भी टाइप पढ़ेंगे वो सब इसी पे लगा देंगे। ट्राई तो करें कुछ नया। बोथ रूट्स एक्सीड्स ए, दोनों रूट ए से बड़े हैं। सबसे पहले इसके करेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए, इसे एफ ऑफ एक्स मान लिया। इसके करेस्पॉन्डिंग मैं ये इसलिए बना लेता हूँ क्योंकि ग्राफ तो इन्हीं की प्लॉट होते हैं साहब, ठीक है। दोनों रूट ए से बड़े चाहिए, यानी कि सिचुएशन ऐसी है, ये ग्राफ अलाउड है और ये ग्राफ अलाउड है। मैं ग्राफ हमेशा बनाऊंगा, ग्राफ के हिसाब से कंडीशन लिखूंगा। फर्स्ट कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो भाई, 1 माइनस 4a मस्ट बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो a मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1/4। सेकेंड कंडीशन, माइनस b बाई 2a मस्ट बी ग्रेटर देन a। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट a के राइट में होना चाहिए। यहाँ हम गलती कर सकते हैं, ध्यान दें, यहाँ हम गलती कर सकते हैं, ये a और ये a अलग अलग है, निपट गए। ये a वो है जो हमें निकालना है, ये कौन सा a है? लीडिंग कोफिशिएंट, दिस a इज लीडिंग कोफिशिएंट और वो हमें निकालना था। माइनस b 1/2 मस्ट बी ग्रेटर देन a, ध्यान से पढ़ा इसे, a लेस देन माइनस हाफ। अरे दोनों की जगह 1 1 नहीं लिख देना है, ठीक है। थर्ड, f ऑफ a मस्ट बी ग्रेटर देन a पे ग्राफ की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव।
ए स्क्वायर प्लस 2a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। क्रिटिकल पॉइंट्स -2 और 0, सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट में पॉजिटिव, ऑल्टरनेट साइन चेंज एट एवरी क्रिटिकल पॉइंट। माय आंसर इज -∞ से -2 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इसका, इसका और इसका तीनों का क्या लिया जाना चाहिए? इंटरसेक्शन। क्यों? क्योंकि कंडीशंस का हमेशा इंटरसेक्शन लेते हैं भाई। कंडीशन मस्ट अकर साइमल्टेनियसली, इसलिए कंडीशंस का हमेशा इंटरसेक्शन लिया जाता है। इंटरसेक्शन लेने का तरीका 1/4 -½ -2 और 0 को इंक्रीजिंग ऑर्डर पे नंबर लाइन पे प्लॉट करें। सबसे छोटा -2, फिर -½ फिर 0 और फिर 1/4। सबसे पहला सॉल्यूशन 1/4 सॉलिड से लेफ्ट। सेकंड सॉल्यूशन -½ हॉलो राइट लेफ्ट, -½ से छोटा। थर्ड सॉल्यूशन -2 हॉलो लेफ्ट और 0 हॉलो राइट। अच्छा, कॉमन 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 ना ना, सिर्फ इतना, -∞ से -2 ओपन इज द आंसर। बस इतना ही है। छाप लिया? अनिल जी, टाइप 2, both roots of a quadratic equation lie on either side of a fixed number, say alpha. Lie on either side of a fixed number, say alpha, or alpha lies between the roots. एक ही बात है, कोई दिक्कत? अरे भाई, रूट्स अल्फा के दोनों साइड लाया करें या अल्फा राइट रूट्स के बीच में लाया करें, कहने का मतलब तो एक ही है। फोटो बनाइए जल्दी। फोटो बनाइए। हाँ सुश्रुत जी, अरे यार रूट्स बनाया और उसके बीच में अल्फा रख दो, बस खत्म बात है। रूट्स बनाओ, उनके बीच में अल्फा रख दो। अरे बीच मतलब सेंटर नहीं, बीच मतलब सेंटर नहीं होता है, मिड में नहीं, बीच। देयर आर सो मेनी बीचेस, कहीं भी हो सकता है। ये d = 0 होगा ही नहीं। अगर d = 0 हो गया तो बीच बचा कहाँ? देयर इज नो बीच भाई। और बीच बचा कहाँ है? साले दोनों तो एक दूसरे में मिले पड़े हैं, बीच कहां से आया? हाँ, कंडीशंस, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस आर d greater than 0, f of alpha should be less than 0, -b/2a -b/2a की कंडीशन हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ भी हो सकता है, अल्फा इधर हो, अल्फा इधर भी हो सकता है। अरे अल्फा तो कहीं भी हो सकता है भाई, तो
तो माइनस बी बाई टू ए की लोकेशन जो है वो लोकेट नहीं करी जा सकती। माइनस बी बाई टू ए अल्फा के रेस्पेक्ट में किधर होगा हमें नहीं पता। माइनस बी बाई टू ए मतलब कौन है, वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट। अल्फा के रेस्पेक्ट में किधर होगा हमें नहीं पता। अच्छा, इसकी नॉट रिक्वायर्ड, ये सबसे अच्छा पार्ट है इसका। टाइप 2 मुझे सबसे अच्छा पसंद है इसलिए ये, क्योंकि टाइप 2 जो है ना, टाइप 2 ये इकलौती कंडीशन फुलफिल कर देती है, एफ ऑफ एल्फा लेस देन 0। मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को बोल रहा हूं कि तुम्हें किसी पॉइंट पे नेगेटिव आउटपुट देना है, तुम्हें किसी पॉइंट पर नेगेटिव आउटपुट देना। अजी साहब, जैसे फिगर नंबर 3 और फिगर नंबर 6 में एक यूनिकनेस है, फिगर नंबर 3 और फिगर नंबर 6 में एक यूनिकनेस है। फिगर नंबर 3 कि वो ऑलवेज सेम साइन के रहते हैं, ऑलवेज सेम। ऐसे ही फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 4 में भी एक खास बात है। फिगर नंबर 1 बीइंग माउथ ओपनिंग अपवर्ड कर्व, बीइंग माउथ ओपनिंग अपवर्ड कर्व, ओनली उसके पास ये काबिलियत है कि वो नेगेटिव आउटपुट दे सकता है। ओनली फिगर नंबर 1 हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक कि माउथ ओपनिंग अपवर्ड होने के बावजूद भी नेगेटिव आउटपुट दे सकता है। तो अगर माउथ ओपनिंग अपवर्ड तो मुझे बनानी ही है सारे, अगर माउथ ओपनिंग अपवर्ड बनने के बावजूद भी, बनाने के बावजूद भी अगर किसी अल्फा पे मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नेगेटिव आउटपुट दे रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली फिगर नंबर 1 बन रहा है। व्हेन वी आर प्रिटी श्योर इट्स फिगर नंबर 1, व्हाई वुड आई पुट कंडीशन ऑन डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन तो मैं उसे फिगर नंबर 1 बनाने के लिए करता हूँ। जब इसने मुझे इंश्योर कर दिया कि फिगर नंबर 1 बन रहा है, तो मैं अलग से डिस्क्रिमिनेंट पे कंडीशन लगा के एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करूँ? वी वर फाइटिंग फॉर नेसेसरी एंड सफिशिएंट, ना एक कम ना एक ज़्यादा। ज़्यादा हम मेहनत नहीं करेंगे, कम हम रखने नहीं देंगे। क्लियर है? सही है। डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन तो इसलिए आउट हो गई। उसके बाद बात आई माइनस बी बाई टू ए की। माइनस बी बाई टू ए की अभी हमने बोला है, माइनस बी बाई टू ए की रिलेटिव लोकेशन अल्फा के रेस्पेक्ट में बांधी नहीं जा सकती, क्योंकि ग्राफ कहीं पे भी हो सकते थे, ग्राफ ऐसे भी हो सकते हैं। इट्स वैलिड कर्व, जब तक अल्फा रूट्स के बीच में होगा तब तक वैलिड है। लेकिन माइनस बी बाई टू ए की कंडीशन को बांधने की जरूरत नहीं है, कंडीशन है ही नहीं। क्लियर है? टाइप 3, both roots must lie in both roots must lie in open D to E. Both roots must lie in open D to E. फोटो बनाओ, फोटो बनाओ, फोटो। इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट। देखो, ये तो बना ही लोगे, लेकिन ये भी तो बन सकता है। इक्वल होके भी तो बीच में आ सकते हैं ना, हैं? लिखिए, कंडीशन लिखिए, शुरू करिए। ये और क्यों लगाया है? थर्ड कंडीशन में एंड लिखा है, वो कमाल का एंड है भाई। बता दिया यार तुम लोगों ने तो फिर। डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सेकंड, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट मस्ट बी डांसिंग बिटवीन डी एंड ई।
बीच में आना चाहिए भाई, है ना। थर्ड एफ ऑफ डी ग्रेटर देन 0 एंड फोर्थ एफ ऑफ ई ग्रेटर देन 0। कोई बात नहीं, आपने एक साथ लिखा है तो बट एंड लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग नाराज भी हुए हमसे, अरे मास्टर तूने तो 4 कंडीशन, तूने बोला 3 ही लगेगी। अरे 3 पर लगाइए, 3 पर कंडीशन तो 25 भी हो सकती है, लेकिन लगाई 3 ही चीज़ों पर है ना भाई। डिस्क्रिमिनेंट पे लगाई, वर्टेक्स एक्स कोऑर्डिनेट पे लगाई और आउटपुट पे लगाई। अब स्पेसिफाइड पॉइंट ही दोगे तो मैं क्या करूँ इसमें? 2 स्पेसिफाइड पॉइंट है ना भाई, डी और ई है। बोल सकता है ना। सुश्रुत जी कह रहे हैं कि इनको प्रोडक्ट करके पॉजिटिव क्यों नहीं कर देते, तो हमने बोला कि एक्चुअली क्या है कि प्रोडक्ट करके जब पॉजिटिव कर देते हैं ना कई लोग आलसपंती में, तो पॉजिटिव बहुत खतरनाक चीज़ है। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव तब होता है जब वो सेम साइन के होते हैं। तो कभी कभी क्या हुआ कि आलस में लोगों ने इनके प्रोडक्ट को पॉजिटिव कर दिया, तो हमने कहा कि भैया ये ग्राफ भी आ जाएंगे फिर तो। ये तो हमारे आंसर नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट पॉजिटिव कर देने पर ये ग्राफ भी आने लग गए, नहीं समझे। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आज भी बीच में है, डिस्क्रिमिनेंट आज भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सही है। लेकिन ये तो मेरे सॉल्यूशन तो नहीं है ना। मैंने यही तो बोली भी बात, क्या इसमें वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट डी और ई के बीच में है ना भाई। हाँ तो फिर समझ गए। हाँ तो नहीं है ना, मेरे क्वेश्चन की कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए मैं इसको नहीं कर, प्रोडक्ट को नहीं कर सकता। आलस अलाउड नहीं है भाई। 1 रूट इज लेसर देन डी एंड अदर एक्सीड्स ई, जबकि डी लेस देन ई गिवन है। एक रूट डी से छोटा और दूसरा एक्सीड्स ई। गलत। रे बावली झालरों, रे चंपू, क्या बना रहे हो यार कसम से यार। हाँ क्यों मेंटल हो गया। एक रूट डी से छोटा एंड सेकंड एक्सीड ई। क्या है, अभी भी गलत बनाया है बावली झालर। एक डी से छोटा और एक ई से बड़ा। एफ डी लेस देन 0 एंड एफ ई लेस देन 0, दैट्स इट, खत्म। नो नीड टू पुट कंडीशन ऑन डिस्क्रिमिनेंट। अरे फिर वही टाइप 2 वाली बात हो गई ना भाई। जब भी मैं अपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को नेगेटिव डिक्लेयर कर पा रहा हूँ, इसका मतलब फिगर नंबर 1 है। डिस्क्रिमिनेंट कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, और वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट पे कंडीशन लगाई नहीं जा सकती। क्यों नहीं लगाई जा सकती? क्योंकि ग्राफ तो ऐसा भी बन सकता है। ये बाहर आ गया भाई वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, अरे मुझे थोड़ी पता है कहाँ पे है। उसकी रिलेटिव लोकेशन लोकेट नहीं करी जा सकती वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट की, इसलिए उस पर कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, कहीं भी हो सकता है। सही है। लास्ट इंपॉर्टेंट टाइप, exactly 1 root lie in open D to E.
exactly one root lie in open D to E. बनाइए फोटो। दो तरह के ग्राफ पॉसिबल हैं। एक तो ऐसे हो गए और एक डी इधर और ई बीच में। इन पे कंडीशन लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि इस पे बोल रहा था एफ डी नेगेटिव एफ ई पॉजिटिव। यहाँ पता पड़ा एफ डी पॉजिटिव हो गया और एफ ई नेगेटिव हो गया, लेकिन इनमें एक कॉमन बात है कि दोनों पे अपोजिट साइन है। और जब अपोजिट साइन होते हैं तो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं हम। कैसे? वो जो हमारी पहले से हसरतें चली आ रही थी ना टाइप 3 और टाइप 4 में, क्या प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा। प्रोडक्ट जो होगा वो लेस देन 0 होगा। एक ही कंडीशन लगी, बात खत्म। प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब कम से कम एक नेगेटिव है, और कम से कम एक नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव हो ही गया। भैया कभी भी कोई चीज़ नेगेटिव हो जाए तो फिगर नंबर 1 बनाए, ठीक है। और -v/2a की तो लोकेशन लोकेट ही नहीं कर सकते आप, तो कहीं भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन इसमें एक नोट है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो इसे बाकी टाइप से अलग बनाता है। वी हैव टू चेक सेपरेटली फॉर बाउंड्री पॉइंट्स। एक्चुअली आपने सोचा कि ये दो ही ग्राफ हैं? ऐसा नहीं है ना, 4 ग्राफ हैं, 4। केस 1 सुनो, केस 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई आपसे पूछता है क्या इसमें एग्जैक्टली एक रूट ओपन डी से ई में है, तो आप मना नहीं कर सकते उसे। ये रहा वो रूट जो डी से ओपन डी से ई के बीच में है। एक रूट डी हो गया ना भाई, एक रूट डी हो गया, लेकिन दूसरा रूट तो डी से ई के बीच में है, समझ रहे हैं? एक रूट ई हो गया, कोई बात नहीं, हमें तो ओपन डी से ई के बीच में एक चाहिए, तो क्या ये रूट ओपन डी से ई के बीच में है? ठीक है। इस केस को एफ डी बराबर 0 करके सॉल्व किया जाता है, इस केस को एफ ई बराबर 0 सॉल्व करके किया जाता है। नहीं नहीं, चेक किया, चेक, वी हैव टू चेक whether it is possible or not. If it is possible, I'll include this also in answer. If it is possible, ऐसा हो जरूरी नहीं है, इसीलिए तो हमने ऐसा होगा ही ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं हम। We have to check separately कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। हो सकता होगा तो आंसर मिलेंगे, नहीं हो सकता होगा तो नहीं लेंगे, इसलिए अलग से लिखा है उससे। बाकी तो सारी चीज अभी क्वेश्चन समझ में आएगी। आ जाओ भाई, बैक टू द क्वेश्चन। बैक टू द क्वेश्चन मतलब वही जिस क्वेश्चन की बात करी जा रही थी, x² + x + a पोस्टमार्टम। ये तो मेरी इक्वेशन है भाई, x² + a बराबर 0, x² + x + a बराबर 0। सेकेंड पार्ट, आपको सॉल्व करने हैं, मैं तो बस पार्ट लिखता रहूँगा। बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। कौन से टाइप का क्वेश्चन है, कौन से टाइप का नहीं है, सब आपको डिसाइड करना है। बोथ रूट्स आर पॉजिटिव।
वी शुड नॉट स्टिक टू एनी पर्टिकुलर टाइप। फिर भी शुरुआती क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ कि टाइप 1 का क्वेश्चन है। बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, मतलब बोथ रूट्स मस्ट बी ग्रेटर देन अ स्पेसिफाइड नंबर विच इज़ 0, क्योंकि 0 इस दुनिया को पॉजिटिव और नेगेटिव में बनाता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। दोनों रूट किससे बड़े होने चाहिए? 0 से बड़े होने चाहिए। यानी कि कौन से टाइप का क्वेश्चन हुआ? टाइप 1 का। ठीक है, मैं आपको स्टिक होने को इसलिए नहीं बोल रहा टाइप से, क्योंकि ग्राफ बनाने के बाद कंडीशन बनानी आपको खुद आनी चाहिए भाई, समझ रहे हैं? ग्राफ बनाना आना चाहिए, ग्राफ बनाया उसके बाद कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। क्या आया इससे? a मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 1/4। पिछली बार ही सॉल्व कर लिया था, आंसर तो वही आएगा, बार बार थोड़ी सॉल्व करूंगा कोई। a मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 1/4 पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन f ऑफ 0 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। थर्ड कंडीशन माइनस बी बाई 2a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अरे भैया वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट 0 के राइट में होना चाहिए भाई, समझ रहे हो क्या यार? माइनस बी बाई 2a कितना? -1/2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। बोलो सेंस सेंस की नॉन सेंस? अरे भैया सेंस सेंस की नॉन सेंस? नॉन सेंस लीड्स a बिलोंग्स टू 5। मैंने ऊपर देखा ही नहीं, मैंने आंसर लिख दिया a बिलोंग्स टू 5। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटरसेक्शन लेना 5 तो जिंदा ही नहीं छोड़ता साहब किसी को। अगर एक जगह सन्नाटा आ गया और इंटरसेक्शन लेना है अगर आपको, मजा आ गया फिर तो। बोलो सही है? अच्छा ठीक है, थर्ड पार्ट, बोथ रूट्स lie in open -3 to 1। फोर्थ पार्ट करते जाओ करते जाओ। ग्राफ का है, ये आंसर है? ये आंसर है क्या? धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना।
तुमसे प्यार हमें है कितना, ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 थोड़ी है। और a ग्रेटर देन -2, इसका आंसर अरे तो चंपूस का आंसर तो लिख, a बिलोंग्स टू क्या है, आंसर तो a बिलोंग्स टू लिखा जाता है ना भाई। दोनों रूट -3 से 1 के बीच में होने चाहिए, तो वो फिगर नंबर 1 या फिगर नंबर 2 है ना। फर्स्ट कंडीशन किस पे लगाई, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोबारा सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, a मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1/4। सेकंड कंडीशन f ऑफ -3 ग्रेटर देन 0, -3 रखा उसमें, 9 - 3 प्लस a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो या a मस्ट बी ग्रेटर देन -6। थर्ड f ऑफ 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, f ऑफ 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 मतलब 1 + 1 + a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यानी कि a मस्ट बी ग्रेटर देन -2। फोर्थ कंडीशन आपने लगाई होगी -b/2a, -3 से -1 के बीच में, तो -b/2a मतलब -½ -3 से +1 है ना, -3 से +1 के बीच में। अच्छा, -3 से +1 के बीच में, ट्रू फॉल्स, तो सेंसेंस लिखा हुआ है, सेंसेंस लिखा मतलब a बिलोंग्स टू r। इन चारों का इंटरसेक्शन, इन चारों का इंटरसेक्शन लेने का तरीका -6 -2 1/4 प्लॉट किया। फर्स्ट सॉल्यूशन बोलता है 1/4 सॉलिड लेफ्ट, सेकंड -6 हॉलो राइट, थर्ड -2 हॉलो राइट, फोर्थ a बिलोंग्स टू r, कुछ भी, चारों का कॉमन, -2 ओपन से 1/4 क्लोज, सो आंसर इज -2 ओपन से 1/4 क्लोज। -∞ से 0, ये तो बड़ा सिंपल हो गया। मतलब बोथ रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, अपोजिट साइन मतलब एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, तो इसका मतलब कौन डिवाइड करेगा भाई, 0। 0 वो स्पेसिफाइड नंबर है जो एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव बनाएगा, समझ रहे हो क्या है। अच्छा, तो f ऑफ 0 कैसा होना चाहिए, लेस देन 0, f ऑफ 0 लेस देन 0 मतलब a लेस देन 0, दिस इज द आंसर। धीरे धीरे बोल, नहीं बोल सकते, अब तो छोटे बच्चे थोड़ी हैं, अब तो हम बड़े हो गए, वो तो बचपन में करते थे प्रोडक्ट ऑफ द रूट नेगेटिव, अब वो सब बचपन का खेल है, अब नहीं, बड़े हो गए अब हम। हाँ भाई, फिफ्थ, एटलीस्ट वन रूट इज नेगेटिव, एटलीस्ट वन रूट इज नेगेटिव। अब एटलीस्ट वन रूट इज नेगेटिव तो अलग बात हो गई साहब, एक भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें तो केस बनते हैं। देखो, एक रूट नेगेटिव एक रूट पॉजिटिव, फिर ग्राफ को लेफ्ट साइड में खींचना चालू करो, एक दिन ऐसी सिचुएशन आएगी, इंटरेस्टिंग है, देखो एक रूट 0 एक रूट नेगेटिव है, और एक दिन ऐसी सिचुएशन आएगी जब दोनों रूट कैसे होंगे, नेगेटिव। अरे ये तीनों तरीके के ग्राफ वैलिड है भाई, ये तीनों तरीकों के ग्राफ वैलिड है। इसमें एक रूट नेगेटिव एक रूट पॉजिटिव, इसमें एक रूट 0 एक रूट नेगेटिव, ठीक है, और इस वाले केस में इक्वल भी हो सकते हैं। कितने केस बने, 3 केस बने, केस 1 केस 2 केस 3, इन तीनों के आंसर निकाल के इनका क्या लिया जाएगा, यूनियन। केसेस का इंटरसेक्शन ले लिया अगर तो 5 आएगा 100%। इन तीनों केसेस का आंसर निकाल के उनके यूनियन लिए जाएंगे, केसेस का हमेशा यूनियन लिया जाता है, इनके अंदर जो कंडीशन बनेगी उनका आपस में क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, जिससे मेरे को इन केसों के सॉल्यूशन मिलेंगे। हैं, केस 1 की कंडीशन बोली, हम सब सॉल्व कर चुके हैं, दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे। f ऑफ 0
लेस देन 0 सॉल्व किया जा चुका है, आंसर आया था -∞ से 0। पहले इधर देख लीजिए, सॉल्व बाद में कर लेना। आप ग्राफ देख के कंडीशन बनाने के काबिल होने चाहिए हो। इस ग्राफ की कंडीशन केस 2 की f ऑफ 0, क्या ये इकलौती कंडीशन सफिशिएंट है? क्या ये इकलौती कंडीशन सफिशिएंट है? -b/2a लेस देन 0। क्या डिस्क्रिमिनेंट पे कंडीशन लगाने की जरूरत है? क्यों? डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लगाने की जरूरत है या नहीं है? डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लगाने की जरूरत है या नहीं है? नहीं, क्यों नहीं? डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन इसलिए लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि f0 इज इक्वल टू 0 होने का मतलब ये है कि आपको एक रूट आप 0 मान चुके हो, ठीक है। और अगर एक रूट किसी क्वाड्रेटिक का रियल है तो दूसरा तो डेफिनेटली रियल होगा, क्योंकि वो इमेजिनरी नहीं हो सकता, क्योंकि इमेजिनरी हमेशा पेयर में आते हैं। इमेजिनरी रूट्स हमेशा 2 के पेयर में आएंगे, ये मैंडेटरी है भाई। इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर ऑफ कॉन्जुगेट। तो अगर वो कॉन्जुगेट के पेयर में आते हैं तो फिर अगर एक रूट रियल है तो दूसरा रियल है, तो जब दूसरा रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट कंडीशन किस लिए लगा रहे हैं? इसलिए जरूरत नहीं है। -b/2a की कंडीशन क्यों लगाई? क्योंकि f0 इज इक्वल टू 0, f0 इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग कितने तरीके के ग्राफ बन सकते हैं बताइए जल्दी? हैं 3, 1, 2 और तीसरा जब दोनों रूट 0 हैं तब 3 तरीके के ग्राफ बन सकते हैं। जबकि मेरे को पर्टिकुलर चाहिए ऐसा ही, तो एक रूट नेगेटिव चाहिए ना भाई। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट बोला तू लेफ्ट में आ जा, तो स्टंटा खत्म है ना। इनकी कंडीशन बोलो, d greater than is equals to 0, -b/2a less than 0, f of 0, दिस इज सेम एज टाइप 1, लेकिन उसमें दोनों रूट 0 से बड़े बोले गए थे, इसमें 0 से छोटे बोले गए। अब हर टाइप को तो लिखाया नहीं जा सकता ना। जल्दी आंसर निकालिए फटाफट। अब मेरे को f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का आंसर आता है a इज इक्वल टू 0। इसका आंसर आता है -½ लेस देन 0, यानी कि a बिलोंग्स टू r। इसका और इसका इंटरसेक्शन लिया तो सेकंड केस का आंसर आया a इज इक्वल टू 0। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में सॉल्व कर चुका हूँ, a लेस देन इक्वल टू 1/4। इसको मैं सॉल्व कर चुका हूँ, a बिलोंग्स टू r। अभी किया ना भाई पिछले में यार, बार बार थोड़ी एक एक चीज़ को सॉल्व करेंगे। a बिलोंग्स टू r और इसका आया था a ग्रेटर देन 0, ये भी कहीं ना कहीं मैं सॉल्व कर चुका हूँ पहले, कहीं तो किया ही होगा। नहीं करा कोई बात नहीं, चलो f0 लेस देन 0 सॉल्व किया था यहाँ पे, तो ग्रेटर देन 0 का उल्टा आ गया, a ग्रेटर देन 0। इन तीनों का इंटरसेक्शन लेने पे आंसर आया a बिलोंग्स टू ओपन 0 to 1/4 क्लोज। इन तीनों का क्या लिया जाएगा? यूनियन। केसेस का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो फाई ही मिलेगा। आप देख लो ध्यान से, अगर आप इसका इंटरसेक्शन लेने की कोशिश करोगे फाई ही मिलेगा। चूंकि अगर फाई नहीं मिला, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, केसेस का इंटरसेक्शन लेने पे अगर आपको फाई नहीं मिला तो आप गेल से पे हो 100%। आपने केस ही गलत बनाए हैं, क्योंकि केस बनाए जाते हैं जब डिफरेंट सिचुएशंस होती है। डिफरेंट, अब डिफरेंट में कॉमन कैसे आ सकता है भाई? डिफरेंट में तो इंटरसेक्शन आना ही नहीं चाहिए। तो ये भी एक टेस्टिंग है
कि अगर केस का इंटरसेक्शन में अगर आपका फाई नहीं है, इसका मतलब आपने केस ही गलत बनाया, बावड़े हो आप, वहाँ केस की जरूरत ही नहीं थी। केस बनाई जाती है डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ में, तो इनका तो हमेशा ही यूनियन लिया जाना है, तभी तो आंसर आएगा। इसने बोला कहाँ तक आओ, 0 तक, इसने बोला 0 को ले लो, और इसने बोला 1/4 तक आ जाओ। ये यूनियन जोड़ना क्या आया, कहाँ से कहाँ तक, -∞ से 1/4 क्लोज इज द आंसर है। अब तक 5 पार्ट हम लोग कर चुके हैं, आगे 2 3 4 5 पार्ट और हम लोग लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये तो हुए सब हमने मेहनत करी, ये तो सारी बातें हुई मेहनत करने की है। अब एक बार ट्राई कर रहे हैं, ट्राई देखो, मैं एक असफल प्रयास है, लाइफ बियॉन्ड लोकेशन ऑफ रूट्स। जब हम 12th क्लास में आ जाएंगे, जब एप्लीकेशन और डेरिवेटिव नाम का चैप्टर पढ़ लेंगे, तब हम लोकेशन ऑफ रूट्स का एक बहुत ही अजीबोगरीब चेहरा देखेंगे, मतलब बहुत अलग तरीके से सॉल्व करने वाले। आज भी देख सकते हैं, जितनी औकात है उतनी, ठीक है। आज की औकात के हिसाब से आज का बताया जा रहा है, तब की औकात के हिसाब से तब बताया जाएगा, ठीक है। औकात की बात है भाई, ये तो दिन दिन की बात है। आज जितना दिन है वो देखने की कोशिश तो करें, जिससे भविष्य में देखें डर ना लगे। लाइफ बियॉन्ड LOR, हमने कुछ दिनों पहले एक बात करी थी कि जो इक्वेशंस होती है ना, इक्वेशंस, उन्हें ग्राफ बना के भी सॉल्व किया जा सकता है। करी थी बात, शायद आपको याद हो, है। मैं रिवाइज करा देता हूँ बचपन की वो यादें। 2x + 5 = x - 3। आज देख के हंसी आती थी कि मास्टर क्या हो गया भाई, आज तो सपनों में आंसर बता देते हैं, x = -8 आंसर है। वही दिन दिन की बात है साहब, x = -8 आंसर है, आज तो देख के बता देते हैं, आज तो सॉल्व भी नहीं करना पड़ता। बचपन में साला 3 नंबर कमाने के लिए 3 स्टेप लिखनी पड़ती थी, नहीं याद? Subtract x from both the side, then subtract 5 from both the side, we get x = -8। हाँ भाई सच में 3 नंबर के लिए 3 स्टेप लिखनी पड़ती थी भाई, उन दिनों की बात है, ठीक है। भविष्य में किसी ने हमसे आके बोला एक दिन कि तुम्हें पता है इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करा जा सकता। हमें बड़ा ताज्जुब हुआ, पर फिर भी हम सुन रहे थे। क्या पता कुछ नई चीज आ जाए, किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता ऐसे एल्जेब्रिकली कि आप लोग आंसर निकाल लो। तो फिर हमने बोला कैसे सॉल्व करेंगे, हमने बोला ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, इसको y बराबर मानो और इसे y बराबर मानो और दोनों को प्लॉट कर लो। प्लॉट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? आज तो हम लोग बड़ी बड़ी बातें भी कर सकते हैं, बड़े हो गए ना। इसका स्लोप 2 है, बड़े हो गए भाई। ठीक है, तो 2 स्लोप वाली थोड़ी ज़्यादा ऐसे उठती तेजी से भागती भी जाएगी तो ऐसी होगी, सही है ना। और इसका स्लोप जो है वो 1 है और y इंटरसेप्ट कितना है -। जो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हम, ओहो हो, ओ दिस इज द पॉइंट। देखो 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 देखो, ये है, ये कौन सा पॉइंट है, -8। सॉल्यूशन कहाँ है, x एक्सिस पे। और सॉल्यूशन तो x एक्सिस पे आएगा ना भाई, क्यों? क्योंकि आप x की ऐसी वैल्यू तलाशने की कोशिश कर रहे थे जिसपे दोनों का y सेम हो, दोनों का आउटपुट सेम हो। सेम पॉइंट यहाँ है, दिस इज द सेम पॉइंट। ये है वो, जो भी वैल्यू है, आई डोंट केयर व्हाट इज द वैल्यू, बिकॉज आई वाज केयर अबाउट x। मुझे x की चिंता थी वे, सही है। फिर भी अगर कोई वैल्यू पूछेगा तो -8 -3 -11। -11 वो आउटपुट है जो x = -8 पे दोनों साइड ने लिया, तो सॉल्यूशन आया, सही है। ग्राफिकली जहां वो इंटरसेक्ट करे वही सॉल्यूशन है, जहां करेंगे भाई। अरे यार, जब दोनों पे वो पॉइंट एग्जिस्ट करता है, दोनों तो इंटरसेक्ट तो करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या? इस चीज का यूज करके मैंने कोशिश किया कि मैं ये जो भी क्वेश्चन अभी अपन सॉल्व कर रहे थे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको देखते हैं सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। मेरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्या मैं उसे ऐसे लिख सकता हूं? मेरी जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्या मैं उसे ऐसे लिख सकता हूं? मैंने एक साइड तो जो मुझे निकालना था उसे रखा a को, और बाकी पूरी चीजें दूसरी साइड ले गया। क्लियर है? मैं इसको और इसको दोनों को प्लॉट करने के लिए कैपेबल हूं। y = a, y = a की लाइन ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस है, डिपेंडिंग वेयर इज ए। भैया a क्या है तो उस पर डिपेंड करता है ना कहाँ बनेगी, नहीं समझ रहे? हाँ, तो इसीलिए तो a निकालना था,
क्वेश्चन इसलिए बनाए कि ए निकालो। क्लियर है? चलो देखते हैं, ये वाला प्लॉट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। y इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वन। बोलो सही है नहीं है? और ये तो फैक्टराइज हो गया यार। क्वाड्रेटिक को प्लॉट करने के लिए मुझे 2 से 3 से ज़्यादा चीज़ों की जरूरत नहीं होती। मैं आपको सच बताऊँ, सबसे पहली चीज़ माउथ ओपनिंग अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। कैसा है? डाउनवर्ड, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव। दूसरा, या तो मुझे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे दो या मुझे रूट्स दे दो, जीरोस जिसे बोलते हैं। या तो मुझे जीरोस दे दो, जब फैक्टराइज हो गया तब तो बहुत ही आसान है भाई। क्या गए जीरोस? जीरो और जल्दी जल्दी बोलो, -1, यानी कि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटेगा। कहाँ कहाँ पे? 0 और -1 पे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे यार सब लोग? यार पक्की बात? देखो डिस्क्लेमर में पहले डाल चुका हूँ, ये मेरा एक असफल प्रयास है। मुझे जो समझाना था वो मैं करा चुका हूँ। मैं तो आपको जितने आंसर अभी हमने निकाले ना 5 पार्ट के, या फिर आगे जो निकालेंगे, उन सब के आंसर मैं आपको इस पर दिखा दूंगा। बस ये रहे आंसर। ये आंसर क्यों आए? ग्राफिकली देखने में क्या है कि फीलिंग थोड़ी सी बहुत लाइव हो जाती है, और यार सही है यार, तो चीज दम है बात में। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये वाला पॉइंट -1। जितना जल्दी सपोर्ट करोगे तो जल्दी सीखोगे। 0, ये मिड का पॉइंट कहता है, मिड का। -हाफ, -हाफ पे वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? ठोक दो -हाफ, ठोकना, -हाफ, +1/4। ओ, +1/4 देखते ही मेरे आंखों में रोशनी सी आई। साला यार, ये बहुत जगह आया था 1/4। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था ना, तो डिस्क्रिमिनेंट में 1/4 बहुत जगह आया। तो कुछ तो लॉजिक होगा शायद, पता नहीं, देखते हैं। आया था क्या 1/4? आया तो था यार, कुछ तो लॉजिक होगा, देखते हैं, लेट्स सी। चलिए, इसके बाद दूसरी तरफ का y इज इक्वल टू ए, ब्लू लाइन से, ब्लू कलर से y इज इक्वल टू ए बनाते हुए शुरू करूं। कितनी जगह इंटरसेक्शन किया? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। थोड़ा नीचे लाए, ऊपर जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऊपर ग्राफ नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं है ना भाई। नो सॉल्यूशन। अगर a ग्रेटर देन 1/4 है, धीरे धीरे नीचे लाए, देखना a इज इक्वल टू 1/4। a इज इक्वल टू 1। टच करता हुआ चलो, टच टू कोइंसिडेंट सॉल्यूशन। विश्वास ही नहीं हुआ लोगों को, अरे यार क्या बकवास कर रहे हो यार। हमने बोला कुछ बकवास नहीं कर रहे। a इज इक्वल टू 1/4 जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना, उसमें ठोक के देख लो। ये चीज तो ऐसी है जो आप अपनी आंखों से देख सकते हो डायरेक्ट। उई, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। x प्लस हाफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -हाफ। 2-4 चीजें बता दी मैंने इसमें एक साथ। एक तो जब छूती हुई जाती है ना, तो सॉल्यूशन हमेशा परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि कोइंसिडेंट सॉल्यूशन हो तभी छूती है भाई। छूना मतलब कोइंसिडेंट सॉल्यूशन, छूना मतलब एक सॉल्यूशन नहीं, छूना मतलब कोइंसिडेंट सॉल्यूशन। अंतर है भाई, कंसेप्ट क्लियर है ना? छुआन हमेशा कोइंसिडेंट पे होगा, एक पॉइंट पे नहीं, 2 कोइंसिडेंट पे, क्योंकि 2 की वजह से टेंजेंट बनी है ना। 2 कोइंसिडेंट होने की वजह से टेंजेंट, ये टेंजेंट बनती भी चली गई ना भाई। सॉल्यूशन आए, रूट 2 हैं। मैं तो रूट तो हमेशा ही 2 होते हैं क्वाड्रेटिक के भाई। दोनों रूट इक्वल हैं। कितने हैं? -हाफ। ये देखो, ये रहा, ये रहा, ये रहा। रूट यहां दिखता है एक्स एक्सिस पे। अरे एक्स की वैल्यू, अरे तो a इज इक्वल टू 1/4 से सॉल्यूशन मिलना चालू हो गए। जब मैंने इस पे, इस क्वाड्रेटिक पे, कौन सी क्वाड्रेटिक, x² प्लस x प्लस a इज इक्वल टू 0 पे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 लगाया था ना, तो आंसर आया था a लेस देन इक्वल टू 1/4। लॉजिकल है। जैसे नीचे लाना शुरू करूंगा रूट से स्टार्ट हो जाएंगे। 1/4 से स्टार्ट हो गए ना भाई, है। और इसके नीचे आऊंगा तो कितने होंगे? तो कैसे रूट आएंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल, नो रियल। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये a इज इक्वल टू 1/4, ये a लेस देन 1/4। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या यार? सब लोग बोलो भाई, 1-2 लोग क्यों बोलते? चलो फिर और थोड़ा गहराई में जाते हैं। सुनो, ये वाला जो दिन है ना, ये वाला दिन, दिन देखो, दिन, ये एक पर्टिकुलर दिन है, मान लो a की कोई वैल्यू है, कुछ भी। इस दिन ये वाला रूट कैसा है? कोई पूछे, मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन पॉजिटिव है।
कंसेप्ट इतना तो क्लियर हो, ये वाला रूट मुझे वैल्यू नहीं पता लेकिन नेगेटिव है, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, समझ रहे हो? और नीचे जाएंगे, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव। सुनो 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 सुनो, बीच में रहते कहीं, बीच में है, दोनों रूट नेगेटिव है। सेकंड पार्ट जो किया था ना मैंने, सेकंड पार्ट जनता, उसमें दोनों रूट मुझे पॉजिटिव चाहिए थे। आंसर आया था a बिलोंग्स टू 5। क्या बोलता है भैया ये आंसर? ये आंसर ये बोलता है भाई साहब कोई रियल a एग्जिस्ट नहीं करता जिसके लिए दोनों रूट पॉजिटिव हो। ग्राफ में दिख रहा है, मैं एक रूट नेगेटिव एक रूट पॉजिटिव कर सकता हूं, देखना ध्यान से देखना, एक रूट नेगेटिव एक रूट पॉजिटिव कर सकता हूं, एक रूट जीरो एक रूट नेगेटिव कर सकता हूं, a की वैल्यू जीरो के लिए आया भी, ऐसा नहीं हमने एक पार्ट किया नहीं, करा है ये पार्ट फिफ्थ वाला जो है। मैं दोनों रूट नेगेटिव कर सकता हूं, a की वैल्यू जब 0 से 1/4 के बीच में है, ये भी आंसर आया है, ठीक है। लेकिन मैं दोनों रूट पॉजिटिव नहीं कर सकता कभी। a बिलोंग्स टू 5 आया था आंसर? अरे भैया आया था नहीं आया था यार, हैं? इसके बाद हमने थर्ड पार्ट किया, रुक जाओ, उसके बाद हमने फोर्थ पार्ट किया, बोथ रूट आर ऑफ अपोजिट साइन है। आंसर आया था a बिलोंग्स टू -∞ से 0। कितने लोगों का मानना है कि ये -∞ से 0 आंसर मुझे ग्राफ के अंदर नजर आ रहा है? बोथ रूट आर ऑफ अपोजिट साइन, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, a बिलोंग्स टू -∞ से 0 मुझे ग्राफ में नजर आ रहा है भैया। हाँ यार यही आंसर होना चाहिए था। -∞ से 0 तक अगर मैं काटूंगा तो एक रूट पॉजिटिव आएगा एक रूट नेगेटिव, 0 से ऊपर जाते ही दोनों रूट नेगेटिव, और 0 पर एक रूट 0 और एक रूट नेगेटिव। ये समझे? अगर इसकी जगह अपोजिट साइन की जगह, अगर अपोजिट साइन की जगह, अगर अपोजिट साइन की जगह मेरा क्वेश्चन ये होता, है मुश्किल हो जाएगा इसमें तो, अपोजिट साइन में, इसके बाद वाले में ला सकते हैं हम इसे, रुक जाओ शांत गादारी, इसके बाद वाले में लाएंगे। फिफ्थ पार्ट क्या था? एटलीस्ट वन रूट इज नेगेटिव, एटलीस्ट वन रूट इज नेगेटिव, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन रूट इज नेगेटिव। -∞ से आंसर चालू हुए, एक नेगेटिव एक नेगेटिव एक नेगेटिव एक नेगेटिव एक नेगेटिव, एक जीरो एक नेगेटिव, और ऊपर गए दोनों नेगेटिव, तो सारे केस मेरे तो अलाउड थे। -∞ से लेके 1/4 क्लोज तक मेरा सारा आंसर था, है? इसमें जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है ना, वो तुमने जो थर्ड छोड़ा वो, और एक जो फर्स्ट था, वो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है इसके, अगर समझना है ढंग से तो। ये तो आसान वाले थे जो मैंने समझाए। थर्ड पार्ट कौन सा है? बोथ रूट लाइज इन -3 to 1, बोथ रूट लाइज इन -3 to 1, दोनों रूट -3 से 1 के बीच में आने चाहिए। इसके लिए देखो साहब, ये समझ में आना बहुत जरूरी है, नहीं मिटा रहा, नहीं मिटा रहा। इसके लिए ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि रूट जो होते हैं वो किस पे आते हैं? एक्स एक्सिस पे। इसीलिए मैंने वो फर्स्ट वाले वो 1/4 वाले पार्ट को सॉल्व करके आपको दिखाया, ये है रूट। रूट आता है इस जगह पे। मुझे दोनों रूट किसके किसके बीच में चाहिए? -3 और 1 के। तो मैंने पता है क्या किया, मैंने एक्स एक्सिस पे जाके -3 बनाया। मुझे लगता है -3 यहाँ कहीं होगा, -1 के इधर है ना, और 1 यहाँ कहीं होगा। सपोज थोड़ी देर के लिए मैंने -3 और 1 बनाया जाके। क्या भाई? अच्छा, क्या -3 पे इसका आउटपुट निकाला जा सकता है? इसका है कितना आएगा लगभग बताना? -6 मान लो, चलो तुमने रखा नहीं जा रहा है यहाँ -3, मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने रख लिया, -6 आया। अच्छा 1 पे निकाल सकते हैं क्या आउटपुट? देखना, मजा ही नहीं आ रहा यार। -2। अगर ये पार्ट समझ लिया ना हमने, तो हम दुनिया से बहुत ऊपर पहुंच जाएंगे। देखना अचानक से, देखना ध्यान से। अगर a की वैल्यू -6 से छोटी रखी गई,
अगर a की वैल्यू -6, बहुत ध्यान से समझना, अगर a की वैल्यू -6 से छोटी रखी गई तो मैं कह रहा हूँ एक रूट तो -3 से छोटा आएगा और एक रूट 1 से बड़ा आएगा। अगर मेरा ये वाला क्वेश्चन होता ना, ये एक क्वेश्चन का आंसर और आ गया। अगर मेरा क्वेश्चन वो टाइप 5 टाइप 4 टाइप का, एक रूट -3 से छोटा एक रूट 1 से बड़ा, अगर ये क्वेश्चन होता तो आंसर आता a बिलोंग्स टू -∞ टू -6 ओपन। नहीं आ रहा समझ में? अगर a की वैल्यू -6 से -2 के बीच में लिए जाएगी, देखो ध्यान से, ये रूट है, ये है ना, ये रूट है, मतलब इनको जब मैं x एक्सिस पे ले जाऊंगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ रूट, दिस इज द वैल्यू ऑफ रूट। ये दो रूट है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? एक रूट -3 से बड़ा और एक रूट 1 से बड़ा। ये भी मेरा सॉल्यूशन नहीं है भाई, क्योंकि मुझे -3 से 1 के बीच में चाहिए। नहीं समझ में आ रहा? मैं और ऊपर गया, मैं -2 से ऊपर चला गया, रूट -3 से बड़े होने तो चालू हो चुके थे पहले ही, अब 1 से छोटे होने लग गए थे, अब 1 से छोटे होने लग। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मैं ऊपर जाता गया जाता गया जाता गया, जहां जाना वहां जाओ भी, -3 से बड़ा और 1 से छोटा, इनके बीच में रूट। समझ रहे नहीं समझ रहे? -2 से जो सफर चालू हुआ वो 1/4 पे जाके थमा क्लोज के साथ। दिस शुड बी द आंसर। अजी साहब, अगर आपने ग्राफ देख के इनका आंसर देना चालू कर दिया ना, आपको एक भी कंडीशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप तो पैराग्राफ यूं ही सॉल्व कर दोगे। ये पैराग्राफ ही तो सॉल्व हो रहा है और हो क्या रहा है? कुछ समझ में आ रहा है क्या? इनको तो घर पे जाके 3-4 बार ऐसे माइंड में ऐसे रिकैप करोगे ना, तब जाके कुछ 10-20% जाने लगेगा। अभी क्लास में तो सब ऐसा लगता है, हाँ यार हलवा है हलवा है हलवा है, हलवा क्लास फीलिंग ना। घर पे जाके अगर अपन ने एक आध क्वेश्चन भी शीट का इस तरीके से कर लिया तो जीते अपन। सही है साला यार, दम तो था, मास्टर तो बेचारा सही बोल रहा था। फर्स्ट पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तांसू आग निकाल दो टाइप्स। क्या था फर्स्ट पार्ट? बोथ रूट्स एक्सीड ए। ओ भाई, दोनों रूट ए से बड़े होने चाहिए हैं? मतलब ए की ऐसी वैल्यू बताओ जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट ए से ही बड़े हो। ये धांसू था भाई। कल को साला 2a से ही बड़े पूछ सकता है, अब वो तो इच्छा है, कल को 2a से ही बड़े पूछ सकता है, ये तो सामने वाले की इच्छा है ना भाई, है? अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो आग लगे दुनिया, फिर तो किसी बड़े पूछ, सारे कर देंगे सारे। अगर ये आप छाप चुके हैं, क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ कुछ, या मैं दूसरा बना देता हूँ, ये भी सही है। तुम लोग छापो उसे, जब तक मैं दूसरा बना दूंगा। आप भी क्या याद रखोगे? ला रा 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 तुम छाप चुके हो? एक है ला रा 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 जीना यहाँ
शुरू करें? अरे भाई रहने देना यार, ओ रहने दे डिच। दोनों रूट ए से बड़े होने चाहिए भाई, ऐसा बोला जा रहा है। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है भाई। मतलब ए की वैल्यू पूछी है और दोनों रूट ए से ही बड़े होने चाहिए हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि साला कैसे बनाए? ए तो वाई एक्सिस पे है, ए जो है वो तो वाई एक्सिस पे, और फिर बोला जा रहा है कि दोनों रूट ए से बड़े होने चाहिए, यानी कि एक्स पे भी ए से कंपेयर करना है। सुनो तो, ए तो वाई एक्सिस से बना रहा हूं ना मैं, लेकिन बोला गया है कि दोनों रूट उसी से बड़े, एक्स में भी ए ही होना चाहिए, मतलब एक्स में भी ए और वाई में भी। तुम मेरे को ऐसे एक दिन स्ट्राइक हुआ, मैंने वाई इज इक्वल्स टू एक्स की लाइन बना दी। यू कैन कॉल इट सफ़ेद साड़ी अप्रोच। रात को कोई सफ़ेद साड़ी वाली आई ख्वाबों में और बोल के कि वत्स प्लॉट वाई इज इक्वल्स टू एक्स, तेरा उद्धार होगा। मैंने बना दिया साला वाई इज इक्वल्स टू एक्स, बना दिया। पहले बना दिया, फिर उसके बाद सोचा कि मैंने क्यों बनाया। ये वाई इज इक्वल्स टू एक्स दुनिया की एकमात्र ऐसी खूबसूरत रेखा है जो आप देते हो वही मिलता है, जो आप देते हो वही मिलता है। इस पे लाए करने वाले सारे पॉइंट्स दुनिया के सबसे खूबसूरत पॉइंट है। 1 1 2 2 3 3 3.5 3.5 4.25 4.25 -1.5 -1.5 -1.25 -1.25। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ए रखा तो ए मिला, ए रखा तो ए मिला। लोगों ने पूछा यार इसने इस क्वाड्रेटिक को दो जगहों पे काटा, तुम बता सकते हो कहाँ काटा? हमने बोला साहब जीरो तो दिख रहा है, आंधे को भी दिख जाएगा जीरो, इसमें इंटरेस्ट है हमारा, गेलसी पे जीरो। एक्स को सॉल्व कर लो किसके साथ? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस। ये कंसेप्ट क्लियर होने का मतलब है ये सोच पाना भी कि यार इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे सॉल्व करके। जब साला सॉल्यूशन पूछा जाता था तो हम ग्राफ से आंसर दे सकते हैं, तो ग्राफ में देखने पर अगर इंटरसेक्शन दिख रहा है तो सॉल्यूशन से आंसर नहीं आ जाएगा? देख लेते सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कच 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 कच, एक्स बराबर 0 और -2, 0 दिख ही रहा था, आपको भी दिख गया था। एक सॉल्यूशन और दिख गया, मैंने सॉल्यूशन यहां लिखा -2। कमाल क्या पता है क्या है? यहाँ भी -2 ही है। अरे y बराबर एक्स पे ना, अभी तो बोला था जो रखोगे वही मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? जल्दी बोलो यार। यार यही क्यों बनाया है यार y इज इक्वल्स टू एक्स? अभी समझाते हैं, देखो सुनो सुनो सुनो, सुनो। अगर a की लाइन इससे नीचे हुई, देखना ध्यान से, ये y बराबर a की लाइन है। कमाल क्या पता है क्या है? ये भी a ही है, ये भी a ही है। अगर ये y बराबर a है ना तो ये x बराबर a है। सुनो 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 सुनो, अगर y बराबर a की लाइन यहाँ हुई, मजेदार चीज है, तो ये x बराबर a है। ये गोल्डन लेवल चीज है। अगर y बराबर a यहाँ है तो यहाँ x बराबर a है। अजी साहब जहाँ y वहाँ x, इस लाइन पे, इस लाइन पे, क्योंकि इस लाइन पे हमेशा a को यह रहता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? जल्दी बोलते जाओ फटाफट। अच्छा, अगर ये y इक्वल्स टू a की लाइन है तो इसने मेरे ग्राफ को यहाँ पे और यहाँ पे काटा है। अच्छा, क्या ये x इक्वल्स टू a के राइट में है? हाँ है। इसका मतलब दोनों x इक्वल्स टू a से बड़े हैं, दोनों x इक्वल्स टू a से बड़े हैं। अगर मेरी y इक्वल्स टू a की लाइन -2 के नीचे काटेगी ना तो दोनों रूट a से बड़े आएंगे। हैं, हम भी कहाँ हार मानने वाले थे? और हम भी कहाँ हार मानने वाले थे? हमने बोला y इक्वल्स टू a की लाइन को हम ऊपर लाएंगे। लाओ, आप जैसे जैसे y इक्वल्स टू a को शिफ्ट करते जाओगे, ध्यान दो x इक्वल्स टू a भी शिफ्ट होता जाएगा, x इक्वल्स टू a भी शिफ्ट होता जाएगा। नहीं समझ रहे? एक रूट a से छुटका, एक रूट a से बढ़का है। अगर ये चीजें हमने ग्राफ से देख के आंसर दे दिया ना तो दुनिया हिल जाएगी। फर्स्ट पार्ट का आंसर -∞ से -2 ओपन था, ग्राफ में नजर आ रहा है। फर्स्ट पार्ट का आंसर -∞ ओपन से
-2 ओपन था भाई। क्यों था? क्योंकि यहाँ तक जब मैं लाइन लाता हूँ तो दोनों रूट ए से बड़े आते हैं भाई। यही था फर्स्ट पार्ट। नहीं समझ आ रहा? अगर किसी ने मेरे को एक 6 पार्ट और बना के दे दिया, लो लगे हाथ, मुझे 6 पार्ट बना के सॉल्व, 6 पार्ट बना के दिया। 6 पार्ट, ए लाइज बिटवीन द रूट्स, ए लाइज बिटवीन द रूट्स। अगर ए रूट्स के बीच में लाया करता है तो भाई ये देखो, लोकेशन ऑफ रूट से तो फोटो ऐसी बनाऊंगा, बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा? ए लाइज बिटवीन द रूट्स मतलब एफ ऑफ ए लेस देन 0। अरे यार समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एफ ऑफ ए लेस देन 0 मतलब ए स्क्वायर प्लस 2a मस्ट बी लेस देन 0। आंसर आया ए बिलोंग्स टू -2 to 0। साहब सच बता रहा हूँ, इससे इतनी खुशी नहीं मिलती सॉल्व करने में जितना अगर वो यहाँ आंसर दिख जाए साला, उसकी खुशी अलग है। -2 से 0 के बीच में अगर आप y इक्वल्स टू ए की लाइन बनाओगे ना, ये रहा x इक्वल्स टू ए, एक रूट ए से छोटा एक रूट ए से बड़ा दिखे। अगर इसमें दिख रहा है तो मजा है। समझ में आया? ये सेम क्वेश्चन मैं आपको a की बजाय 2a के लिए कर सकता हूं। अगर मैंने 2a के लिए कर दिया तो y इक्वल्स टू x की बजाय y इक्वल्स टू 2x की लाइन बनाऊंगा ना, x/2 की बनाऊंगा। रेट समझ में आएगा? x/2 की क्यों बनाऊंगा? क्यों बनाऊंगा? क्योंकि y इक्वल्स टू a पे x 2a है। मजा इसी का ही है जब ये जू 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 ऐसे निकले। y इक्वल्स टू x/2 की लाइन बनाऊंगा। तो घर जाके सोचने वाली बात है भाई। अगर 2a के लिए पूछूंगा सेम क्वेश्चन a की बजाय तो y इक्वल्स टू x/2 की बनाऊंगा। अगर a/2 के लिए पूछता तो 2x की बनाता। मुश्किल हो गया थोड़ा सा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मजा है भाई चीज़ का, अपना एक अलग मजा है। मेरी शक्ल देखने से कुछ नहीं होगा भाई, मैं कुछ नहीं बता रहा। ए लाइज बिटवीन द रूट्स -2 to 0 है, और दोनों रूट ए से छोटे। बोथ रूट्स लेसर देन ए। आंसर a belongs to 0 open to 1/4 close। यहाँ पे एक लाइन गई y इक्वल्स टू a की, ये x इक्वल्स टू a, दोनों रूट a से छोटे हैं। क्यों हो गया ना? तुम मर गए थे ना?